गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में, जो कि है क्लास 5 के सोशल साइंस का चैप्टर 1, जिसका नाम है ग्लोब्स एंड मैप्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैप्स तक पढ़ा था, तो आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मैप्स पुट टुगेदर इन अ बुक फॉर्म इज़ कॉल्ड एटलस। तो एटलस क्या होता है? बहुत सारे मैप्स को एक साथ रह के उन लोग का संग्रह, बहुत सारे मैप्स का संग्रह, जिसको एक बुक का शक्ल दे दिया जाता है। ठीक है, बुक के रूप में बना दिया जाता है, उसको हम लोग एटलस कहते हैं। तो एटलस एक बुक होता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग देशों का, ठीक है, अलग अलग टाइप्स का मैप्स होता है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम is a satellite based navigation system which helps to track the movement of a vehicle or exact location of a place, giving arriving directions. It can be easily uploaded on smartphones. तो GPS क्या है? GPS का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है, जो हम लोग अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजते हैं, है ना, उपग्रह जिसको बोलते हैं। तो वो क्या करता है? धरती का चक्कर लगाते रहता है, तो उसका बहुत सारा काम है। ठीक है, तो उसमें से एक काम क्या है? ठीक है, जीपीएस के अंदर जो भी सैटेलाइट्स होते हैं उनका काम क्या है? नेविगेशन प्रोवाइड करना, मतलब हम लोग को रास्ता बताना। ठीक है ना, कहीं भी जगह जाना है, ठीक है, तो वो हम लोग सैटेलाइट की मदद से वहाँ का रास्ता खोज सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है गूगल मैप्स। ठीक है, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे जी कि मोबाइल में जो गूगल मैप्स आता है, ठीक है, तो कहीं भी आपको अगर जाना हो, ठीक है, तो आप उस जगह के लोकेशन डालिए, ठीक है, तो वो आपको आपके जो करंट लोकेशन है वहाँ से उस जगह पे पहुँचने का सबसे शॉर्टकट रास्ता बताएगा। ठीक है, सबसे कम दूरी वाला रास्ता बताएगा। तो ये काम होता कैसे है? ये इसी जीपीएस के थ्रू होता है ना। तो GPS is a satellite based navigation system which helps to track the movement of a vehicle or exact location of a place, giving arriving directions. तो इसका और क्या काम होता है कि ये किसी व्हीकल का, किसी गाड़ी का मूवमेंट ट्रैक कर सकता है, मतलब उसका चाल ट्रैक कर सकता है कि वो गाड़ी कहाँ जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ये सैटेलाइट जो बहुत ऊपर होता है ना, आसमान में होता है, तो वहाँ से वो आसानी से ये एक गाड़ी पे नज़र रख सकता है। ठीक है, तो उसमें जो कैमरे लगे होते हैं, है ना, तो वो इस चीज़ को देख सकते हैं, है ना। और इसका काम क्या है? लोकेशन ऑफ अ प्लेस गिविंग अराइविंग डायरेक्शंस। तो और किसी जगह का, किसी लोकेशन का एग्जैक्ट डायरेक्शन बता सकता है कि वो उस जगह पे आप कैसे जा सकते हैं, उसके बारे में बता सकता है। इट कैन बी ईजिली अपलोडेड ऑन स्मार्टफोन्स। ये जो है आसानी से जो स्मार्टफोन्स पे डाला जा सकता है। ठीक है, तो हमारे मोबाइल्स में जो होता है जीपीएस होता है, ठीक है, और गूगल मैप्स का यूज़ करके हम लोग जो है किसी भी जगह जा सकते हैं ना। तो वो हम लोग को कहीं भी जाने का लोकेशन दे सकता है, कहीं भी जाने का रास्ता बता सकता है, नेविगेशन में हेल्प करता है ना। आगे बढ़ते हैं। आते लैंग्वेज ऑफ अ मैप। In order to read and understand the map better, every map has 4 components. तो किसी भी मैप को अच्छे से समझने के लिए हम लोग को उसके 4 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसका 4 जो पार्ट होता है उसको हम लोग को समझना होगा पहले। ठीक है, तो उसमें से 4 पार्ट कौन कौन से हैं उसके? डायरेक्शंस, कलर एंड सिंबल्स, स्केल, लीजेंड और की। तो इसका ये सब सारे चीज़ होते क्या हैं वो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। सबसे पहला है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। दे हेल्प इन लोकेटिंग द प्लेसेस ईजिली। तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा निर्देश देना। ठीक है, तो
ये क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैप का, ठीक है। दे हेल्प इन लोकेटिंग द प्लेसेस इजीली। तो डायरेक्शन से क्या होता है कि हम लोग किसी भी जगह को आराम से खोज सकते हैं ना, उस जगह पे कैसे जाना है वो आराम से हम लोग को पता चल जाता है। जैसे हम लोग को कहीं जाना और जगह का ना पता हो तो हम लोग वहाँ के लोगों से पूछते हैं, तो वो हम लोग को दिशा निर्देश देते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है ना। तो अगर हम जीपीएस का यूज करें, हम लोग मैप का यूज़ करेंगे, तो वो भी क्या करता है, हम लोग को डायरेक्शन देता है ना, कि आपको कहाँ से दाएं मुड़ना है, कहाँ से बाएं मुड़ना है, कितना स्ट्रेट जाना है, ठीक है, कहाँ पे यू टर्न लेना है। तो ये सब सारा काम मैप में होता है। द टॉप ऑफ अ मैप इज़ मार्क्ड एज नॉर्थ। तो एक जो मैप होता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, ये जो टॉप वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, उसमें नॉर्थ मार्क किया होता है, मतलब वो डायरेक्शन जो है नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। नीचे वाला साउथ को शो करता है, राइट साइड वाला ईस्ट को शो करता है, और लेफ़्ट साइड वाला वेस्ट को शो करता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये जो मैप है ना, ये कंपास है, तो इसमें डायरेक्शन लिखा हुआ है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ, ठीक है। वो कंपास है इसलिए इसमें ये टेढ़ा है, कंपास का है इमेज, लेकिन जो मैप होता है, ठीक है, जो मैप होता है उसमें ऊपर वाला पार्ट जो होता है हमेशा नॉर्थ शो करता है, नीचे वाला साउथ, और राइट वाला ईस्ट, और लेफ़्ट वाला वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, लेफ़्ट और ये राइट को ईस्ट है मार्क कर, ये राइट साइड में ईस्ट होता है, लेफ़्ट साइड में वेस्ट होता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। तो जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो पूरब पश्चिम, ठीक है, सॉरी पूरब पश्चिम इधर होता है, ये हो गया पूरब आपका, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, और ये है दक्षिण, ठीक है। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये सब जो है, ये चारों डायरेक्शंस जो है इसको कार्डिनल डायरेक्शंस करते हैं। कार्डिनल डायरेक्शन का मतलब होता है प्रमुख डायरेक्शन, जो मेन 4 डायरेक्शन हैं वो यही हैं, ठीक है। बाकी सारे डायरेक्शन इसी से मिलके बनते हैं। तो मेन जो डायरेक्शन, जो 4 प्रोमिनेंट डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच का डायरेक्शन, मतलब ना वो नॉर्थ ही, पूरा नॉर्थ भी नहीं है और पूरा ईस्ट भी नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब जैसे आपको बना के दिखाता हूँ, देखिए ये जैसे मैप हो गया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला तो नॉर्थ है, तो इस डायरेक्शन को अब देख रहे हैं, ये नॉर्थ भी नहीं है और पूरा तरह से ईस्ट भी नहीं है, तो इस डायरेक्शन को लोग नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही इस डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, इस डायरेक्शन को हम लोग साउथ वेस्ट बोलेंगे, और इस डायरेक्शन को साउथ ईस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ और साउथ है ये पहले यूज़ होता है, ठीक है, ये डायरेक्शन बाद में यूज़ होता है ना। तो आप अगर इधर साइड का डायरेक्शन है तो नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, ठीक है, नीचे है वो आपका ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, और इधर साउथ वेस्ट है, इधर नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है, आगे समझ में। तो इसको हम लोग इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कलर्स एंड सिंबल्स, ऑल मैप्स फॉलो अ कॉमन कलर स्कीम टू शो डिफरेंट फीचर्स। तो कलर और स्कीम का कलर और सिंबल्स का क्या काम है, ठीक है। कलर मतलब रंग, और सिंबल मतलब संकेत वगैरह जो होते हैं, तो इसका काम क्या है मैप में। ऑल मैप्स फॉलो अ कॉमन कलर स्कीम टू शो डिफरेंट फीचर्स। तो हर एक मैप जो बनाया जाता है उसमें कॉमन कलर स्कीम फॉलो किया जाता है, मतलब उसमें एक ही तरह के रंग के नियम फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। कैसे नियम, माउंटेन एंड प्लेटोज आर शोन इन ब्राउन कलर। तो माउंटेन्स और प्लेटो, जो पहाड़ हैं और पठार जो हैं, उनको ब्राउन रंग में, मतलब भूरा रंग में दिखाया जाता है, ठीक है। स्नो कवर्ड एरियाज आर शोन इन वाइट कलर। तो स्नो कलर, ये स्नो कवर्ड जो एरिया होता है, जहाँ जो जगह बर्फ़ से ढका हुआ हो, उसको वाइट कलर में शो किया जाता है, ठीक है। और जो मैदानी इलाका है और जो घाटी का इलाका है उसको ग्रीन कलर में शो किया जाता है। आगे समझ में, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं हम लोग स्केल पे। तीसरा पार्ट है मैप का स्केल। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो दो जगहों के बीच में जो एक्चुअल जो रियल दूरी होता है, ठीक है, सपोज आप ये तिलैया से तिलैया डैम का दूरी ले लीजिए, ठीक है, वो 10-12 किलोमीटर जितना भी है, ठीक है, तो उस उतना दूरी को हम लोग पेपर पे नहीं दिखा सकते हैं, उतना ही दूरी को, है ना, क्योंकि पेपर बहुत छोटा होता है उसके मुकाबले। अगर हम लोग उसका मैप बनाएंगे, ठीक है, तो 10 किलोमीटर को छोटे से पेज में दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो द साइन एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस ऑन मैप आर शोन बाय स्केल। इसलिए जो चिन्ह होता है और जो डिस्टेंस होता है किसी भी जगह, दो जगह के बीच में, वो स्केल के द्वारा शो किया जाता है। मतलब अ स्केल इज़ अ रेशियो ऑफ द ग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन अ मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस ऑन द ग्राउंड। तो स्केल क्या है कि एक रेशियो है, ठीक है, किसका किसका, आपका ग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन अ मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस ऑन द ग्राउंड। तो चित्र के जरिए हम लोग बताते हैं, क्योंकि मैप में क्या है, हर चीज़ छोटा होता है, ठीक है, काफ़ी छोटा होता है, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर कर सकें। तो उस जगह पे जो दो जगह के बीच में जो दूरी है उसको हम लोग स्केल से नाप सकते हैं। वहाँ पे आपको स्केल का मेज़रमेंट दिया होता है, सपोज़ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर नापते हैं उस मैप पे, तो वो 1 किलोमीटर दर्शाता है, ठीक है, कि एक पॉइंट ये, एक पॉइंट बी है, ठीक है। तो इस दोनों पॉइंट के बीच में अगर आप नापिएगा स्केल से, अगर मान लीजिए आपको 10 सेंटीमीटर का दूरी मिलता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का या 1 मिलीमीटर जो भी है उसमें लिखा हुआ हो, हाँ, तो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी उसमें लिखा हुआ हो, उसका मेज़रमेंट वहाँ पे लिखा होता है मैप में साइड में कोना में, कि वहाँ पे 1 सेंटीमीटर या जो भी है उसको नापना है, वो किस स्केल पे नापना है, और उसका वहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ होता है, ठीक है, ताकि आप उसके ज़रिए आप किसी दो जगह के बीच का दूरी आराम से माप सकें, ठीक है। और इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो डिस्टेंस होता है ग्राउंड पे उसको हम लोग पेपर पे दिखा नहीं सकते, ठीक है, इसलिए हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग को अंदाज़ा लग जाए कि दो जगह के बीच में कितनी दूरी है। आगे बढ़ते हैं अब। लीजेंड और की। एवरी मैप यूजेस कलर, सिंबल्स एंड साइंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ these colors, symbols और signs we create a key in a map। अब चौथा पार्ट क्या है मैप का, लीजेंड और की। लीजेंड और की क्या होता है कि एवरी मैप यूजेस कलर, सिंबल्स एंड साइंस। तो हर मैप में जो है कुछ कलर्स होते हैं, ठीक है, कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ संकेत होते हैं, ठीक है। तो उस चिन्ह को, उस कलर को, उस साइन को समझने के लिए, ठीक है, कि वो आखिर दर्शाता क्या है, हम लोग लीजेंड या की का मदद लेते हैं, ठीक है। वी क्रिएट अ की इन अ मैप। तो हम लोग मैप में ये की बनाते हैं, ठीक है, या लीजेंड बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लीजेंड, तो उसको हम लोग लीजेंड भी कहते हैं। द की इज़ यूजली शोन इन अ बॉक्स एट अ लोअर कॉर्नर ऑफ द मैप। तो ये की अधिकतर कहाँ रहता है, आपका बॉटम कॉर्नर में होता है, या तो राइट साइड हो सकता है या तो लेफ्ट साइड हो सकता है। वो दिखाता है कि मैप में जो अलग अलग चीज़ बना हुआ है, ठीक है, मतलब कोई फिगर बना हुआ है तो उसका मतलब क्या है। सपोज़ कोई डॉट है, ऐसे सिंपल सा एक डॉट है, तो उसका मतलब क्या है, वो किस चीज़ को दर्शाता है। या फिर कोई ऐसा दूसरा डॉट ऐसे है तो वो किस चीज़ को दर्शाता है। तो इस चीज़ को हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कौन सा चीज़ क्या, किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, किस चीज़ को बता रहा है। तो ये लीजेंड और की में होता है, ठीक है। तो एक बॉक्स बना होता है, वहाँ पे आपको सारा अलग अलग चीज़, जो वहाँ पे कलर यूज़ हुआ है, जो वहाँ पे सिंबल यूज़ हुआ है, जो साइन यूज़ हुआ है, उसका डिटेल दिया होता है कि वो किस चीज़ को दर्शाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि ये आपका मैप हो गया, ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग बहुत सारा फ़ोटो बना हुआ है। तो वो किस चीज़ को दर्शाता है, ठीक है, वो यहाँ पे ऐसे ऐसे वो फ़ोटो बना हुआ रहेगा और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ नहीं है,
लेकिन वो आपका बहुत सारे मैप में लिखा हुआ होता है कि वो किस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, जैसे ये ट्री का फ़ोटो है तो यहाँ पे ये इसका ट्री का फ़ोटो बना हुआ है, यहाँ पे बगल में ट्री लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ताकि आप बढ़िया से उसको समझ सके, तो ये आसानी से इंसान समझ सके कि मैप में किस चीज़ को दिखाया गया है, उसके लिए हम लोग की या लीजेंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लुक एट द मैप ऑफ द पार्क, सम मैप कीज और लीजेंड्स हैव बीन डिपिक्टेड, दे ऑल आर यूज्ड इन कार्टोग्राफी। तो यहाँ पे कुछ कीज़ और लीजेंड का इस्तेमाल किया गया है मैप में। देखिए ये सब जो किनारे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सब की या लीजेंड है ना, तो इसमें जो भी चीज़ यूज़ किया गया वहाँ पे साइड में दिखाया गया है। ठीक है, तो दे ऑल आर यूज्ड इन कार्टोग्राफी, तो ये सब चीज़ का इस्तेमाल किस में किया जाता है? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होता है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि मैप बनाने का जो प्रक्रिया होता है, मैप बनाने का जो काम होता है, उसको हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, और ये काम कौन होता है? जो काम करता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं, जो मैप बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं, और मैप बनाने को के काम को कार्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है यहाँ पे कि राइट द टाइप्स ऑफ मैप यूज्ड फॉर मार्किंग, तो आपको उस टाइप के मैप का नाम बताना है जो कि ये डिफरेंट चीज़ को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि मैप जो है वो 3 प्रकार का होता है, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। तो शिवालिक रेंज क्या है? एक नेचुरल फीचर है ना, एक पहाड़ है, तो वो सब चीज़ कौन सा मैप दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका फिजिकल मैप। ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हैं, ठीक है, इसको कौन सा मैप दर्शाता है? इसको पॉलिटिकल मैप दर्शाता है। और टेम्परेचर वगैरह जो हो गया वो उसको कौन सा मैप दर्शाता है? उसको थीमेटिक मैप दर्शाता है। तो ये हो गया शिवालिक रेंज होगा फिजिकल, इंडस्ट्रीज़ होगा पॉलिटिकल, और टेम्परेचर होगा थीमेटिक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? गेट इन टू द हैबिट ऑफ यूजिंग मैप बिफोर ट्रैवलिंग टू अ न्यू डेस्टिनेशन। तो ये एल्डर टॉक है बड़े लोगों के लिए कि आप लोग को जो है कहीं भी जगह नया जगह जाने से पहले, जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आपको वहाँ पे मैप देखने का आदत डालना चाहिए, ताकि आइडेंटिफाइंग द शॉर्टेस्ट एंड इकोनॉमिकल रूट टू रीच देयर एंड प्रिपेयर योर इटिनरी by locating places of tourist interest of that place on the map. This will help you to save time and money. तो कहीं भी जाने से पहले अगर हम लोग वहाँ के मैप के देखने का आदत डालेंगे तो इससे क्या होगा कि हम लोग को उस जगह पे पहुँचने का सबसे सस्ता और छोटा रास्ता पता चल जाएगा। ठीक है, जिससे हम, और इटनरी बाय लोकेटिंग प्लेसेस, ठीक है, प्रिपेयर इटनरी, मतलब इटनरी का मतलब होता है कि आप जहाँ जा रहे हैं, आपको जहाँ जहाँ घूमना है, तो वहाँ वो रास्ता के बारे में योजना बनाना। ठीक है, कि आपको पहले कहाँ जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है, आप जिस जगह से जा रहे हैं उसमें कौन कौन से जगह पड़ता है जहाँ आप घूम सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं इटनरी। तो उस जगह को आप कहीं भी आप जा रहे हैं तो उसका इटनरी बना सकते हैं कि आप उस रास्ते में कौन कौन सा जगह पड़ता है जो कि घूमने लायक है। तो इससे क्या होगा कि अगर पहले से आप प्लानिंग करके कहीं जाएंगे घूमने तो क्या होगा, आपका समय भी बचेगा। दिस विल हेल्प यू टू सेव टाइम एंड मनी, तो आपका समय भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं। इक्वी डिस्टेंस, एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम बोथ ऑन ईच साइड। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई ऐसा चीज़ जिसका 2 पॉइंट से सेम दूरी हो। ठीक हो, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका पॉइंट ए और पॉइंट बी से अगर सेम दूरी है तो इसको हम लोग इक्वी डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, आगे कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, तो किसी चीज़ का पार्ट को हम लोग उसका कंपोनेंट कह सकते हैं। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? इन द मिडिल और अ मिडिल कोर्स। तो इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच में। ठीक है, जैसे हम लोग डायरेक्शन में पढ़े थे कि जो कि नॉर्थ और जो कि ना नॉर्थ हो ना ईस्ट हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, वैसे जो ना नॉर्थ हो ना वेस्ट हो तो इसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। तो इसको इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट डायरेक्शन बोलते हैं, मतलब बीच का डायरेक्शन, जो पूरी तरह नॉर्थ भी नहीं है, पूरी तरह ईस्ट भी नहीं है, पूरी तरह नॉर्थ भी नहीं है, पूरी तरह वेस्ट भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पुराना पहले का अलग अलग लाइन दिया हुआ है कि किस चीज़ को अलग अलग चीज़ का डेफिनेशन है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सब सारा चीज़ एक्सप्लेन किए हुए हम। ठीक है, तो आप लोग का ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। ठीक है,
और अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।